हेलो दोस्तों, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज जीरो से में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं क्लास 10th का, जो कि किसले पर आज विशेष रूप पर चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, तो किसले में हम चर्चा करने वाले हैं सिलेबस एंड पैटर्न पर, और हम बताने वाले हैं कि आप किस प्रकार से तैयारी करें कि 100 में से 98, 95, 96 लाया जा सके। जी हाँ, अगर आप इन सभी बातों पर ध्यान रखते हैं तो आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकते हैं, 100 में से 98, 96 ला सकते हैं। जी हाँ, आम बात है, आप भी ला सकते हैं। और इसी चैनल पर नॉलेज 07 पे फ्री ऑफ कोर्स PDF भी दिया जाएगा। जो भी पढ़ा दिया जाएगा उनका PDF दे दिया जाएगा फ्री में। जी हाँ, एक भी रुपया आप लोग को नहीं लगने वाला है। जी हाँ, तो चलिए बिना समय गंवाते हुए वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो देखिए, ये बुक का जो पोर्शन है, कुल चैप्टर 23 चैप्टर है। जी हाँ, आप लोग का कुल चैप्टर जो है बुक से रहने वाला है 23 चैप्टर रहने वाला है, जो कि बुक का नाम है किसले। जी हाँ, तो आप लोग को मार्केट में अवेलेबल होता है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। जी हाँ, बाय कर सकते हैं। तो देखिए, कुल चैप्टर जो है इसमें बुक में जो कुल चैप्टर है 23 चैप्टर है, इन्हीं से ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव पूछा जाता है। और ग्रामर पोर्शन से भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जो कि 15 टॉपिक है। अगर 15 टॉपिक अगर कवर कर लेते हैं तो एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है। 50 का 50 बना के आइएगा और एग्जाम में। जी हाँ, 50 का 50 एग्जाम में बनना ही चाहिए, एक भी गलती नहीं होना चाहिए, तभी आप 98, 96 ला सकते हैं। और कैसे ला सकते हैं, तो उसमें अच्छी तरीके से पढ़ना होता है। तो हम बता देंगे, जब तू जिंदा है तो इसका ऑब्जेक्टिव कराएंगे, तो उसमें बताएंगे कौन सा VBI है, मोस्ट VBI है, वो आएगा ही एग्जाम में। जी हाँ, साथ में बताते चलेंगे और फ्री में PDF भी देंगे हम आपको। एक भी रुपया आप लोग को नहीं लगने वाला है। फ्री ऑफ कोर्स घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं। जी हाँ, तो देखिए, कुल चैप्टर जो है 23 चैप्टर है। तो जिंदा है तो ईदगाह, कर्मवीर, बालक बिन भगत, हुंटरू का जलप्रात, बिहारी की दोई, ठेस, बच्चे की दुआ, अशोक का शास्त्र त्याग। और इसमें बहुत ही ऐसा चैप्टर है जिससे सब्जेक्टिव पूछा ही जाता है, जैसे ईदगाह हो गया, कर्मवीर हो गया, बच्चे की दुआ हो गया, अशोक का शास्त्र त्याग हो गया, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से भी आ जाता है। जी हाँ, खेमा से भी आ जाता है। तो हम बता देंगे कि कौन सा चैप्टर आपके लिए VBI है। जी हाँ, जब ऑब्जेक्टिव बताते रहेंगे तब। जी हाँ, तो देखिए, कुछ इस प्रकार था आप लोग का सिलेबस। और देखिए, पैटर्न जो कुछ कुछ इस प्रकार रहने वाला है। और ग्रामर पोर्शन का नहीं बताए हैं, तो ग्रामर पोर्शन का अलग से वीडियो बता देंगे, जिनमें से आप लोग को बताएंगे कि कौन सा आप टॉपिक जो है अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। जी हाँ, तो ग्रामर पोर्शन में 15 टॉपिक है। अगर आप उन 15 टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए, आप लोग का जो पैटर्न रहने वाला है कुछ इस प्रकार का रहने वाला है। बिहार बोर्ड के लिए स्पेशली बता रहे हैं। सेक्शन ए में जो रहता है 50 रहने वाला है, जी सॉरी 60 रहने वाला है, जिनमें से केवल आप लोग का 50 प्रश्नों का जवाब देते हैं। 50 प्रश्नों का ही जवाब देना होता है, जिसमें से 10 ऑप्शनल रहेगा, 10 ऑप्शनल क्वेश्चन रहता है। तो हिंदी व्याकरण से कितना रहता है और किसले से कितना पूछ लिया जाता है। तो हिंदी व्याकरण से 30 पूछ लेता है, तो किसले से फिर 20 पूछ लेता है। अगर किसले से 30 पूछता है तो हिंदी व्याकरण से 20 पूछ लेगा, यानी कि बराबर भी हो सकता है और ऊंच नीच होता रहता है। और हिंदी व्याकरण से अगर 30 पूछता है तो किसले से 20 पूछेगा। अगर हिंदी 30 पूछेगा, 30 पूछ लेता है। यानी कि बराबर बराबर मान के रखिए। हिंदी व्याकरण भी आप अच्छी तरीके से तैयारी करना है और किसला भी अच्छी तरीके से तैयारी करना है। किसला का जो ऑब्जेक्टिव है उसका भी अच्छी तरीके से तैयारी कर लेना है। नहीं तो आप किसले का ऑब्जेक्टिव रटे हुए हैं और हिंदी व्याकरण आप तैयारी नहीं किए हैं तो आप अच्छे से अच्छे स्कोर नहीं कर सकते हैं। 50 में 50 ऑब्जेक्टिव नहीं बना सकते हैं। जी हाँ, जब तक आप लोग का हिंदी व्याकरण सही तरीके से क्लियर नहीं होगा तो। जी हाँ, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सेक्शन बी में ऑब्जेक्टिव कुछ इस प्रकार का रहने वाला है। तो आप लोग का सेक्शन बी में जो रहने वाला है तो कुछ इस प्रकार का रहने वाला है सब्जेक्टिव में। जी हाँ, सबसे पहले रहता है, आप लोग को पता होगा कि सेक्शन बी में जो रहने वाला है सबसे पहले वो गद्यांश रहता है। जी हाँ, गद्यांश में कुछ नहीं करना रहता है, आप लोग को गद्यांश से दे दिया जाएगा। उसको पढ़कर उससे संबंधित प्रश्नों को उत्तर 30 से 40 शब्दों में दिया जाएगा। यानी कि गद्यांश से दिया रहेगा, उसी में आंसर छुपा रहता है और उसी को पढ़कर सब्जेक्टिव का आंसर देना होता है। जी हाँ, 30 से 40 शब्दों में। तो आप लोग का 5 प्रश्न रहेगा, जिनमें से प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क्स का रहेगा। तो एक क्वेश्चन का जवाब देने पर 2 मार्क्स आप लोग को मिलता है। यानी कि 5 प्रश्न का अगर जवाब देते हैं तो 10 मार्क्स यहाँ से मिल जाता है गद्यांश से।
तो ऐसा एक और रहता है, 2 को आप लोग को गद्यांश रहता है जो कि सेम ऐसे ही रहता है। देखिए आप लोग को यहाँ भी वही फार्मूला है, यानी कि एक प्रश्न का जवाब देते हैं तो 2 मार्क्स मिलता है, यानी कि 5 प्रश्नों का अगर जवाब देते हैं तो आप लोग को 10 मार्क्स यहाँ से मिल जाता है। तो 10 20 मार्क्स गद्यांश से आप लोग को फ्री फोकट में मिल जाता है। 20 मार्क्स आराम से आप लोग ले आइएगा। जी हाँ, सब्जेक्टिव और आसान है, तो ऑब्जेक्टिव भी आसान है, जो कि ताकि आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकते हैं। आप लोग को 98 97 अगर अच्छे से अच्छे स्कोर करना चाहते हैं तो आप अच्छे से अभी से तैयारी करना स्टार्ट कीजिए और व्याकरण पे अच्छी तरीके से तैयारी कीजिएगा। और देखिए निम्नलिखित 5 विषयों में से किसी एक पर दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर 250 से 250 यानी कि 300 में निबंध लिखिए। 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखना होता है। और एक निबंध का अगर जवाब देते हैं तो 10 मार्क्स यहाँ से मिल जाता है। जी हाँ, 5 निबंध दिया जाएगा, जिनमें से केवल आप लोग को एक प्रश्न का ही जवाब देता है। अगर एक प्रश्न का जवाब देते हैं तो ये 10 मार्क्स यहाँ से मिल जाता है आप लोग को। जी हाँ, निबंध रहता है जो कि एक निबंध का जवाब 5 निबंध दिया जाएगा, जिनमें से केवल आप लोग को एक ही निबंध पर लिखना है सब। जी हाँ, एक ही संकेत बिंदु पर लिखना है 250 से 300 शब्दों में। तो आप लोग को 10 मार्क्स यहाँ से हो गया, और गद्यांश 2 को गद्यांश यानी 20-30 हो गया। जी हाँ, तो देखिए, और 10 मार्क्स से शॉर्ट क्वेश्चन से रहता है, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है तो किसले से ही पूछा जाता है। 23 चैप्टर जो दिए हैं, 23 चैप्टर जो नाम बताए हैं, उन्हीं में से 23 चैप्टर से सब्जेक्टिव ये जो रहने वाला है शॉर्ट क्वेश्चन वहीं से रहता है। और 5 प्रश्न, देखिए 5 प्रश्नों 10 प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 से 50 शब्दों में दीजिए। 10 प्रश्न दिया जाएगा, जिनमें से केवल आप लोग को 5 प्रश्न का जवाब देना होता है। और प्रत्येक प्रश्न जो रहता है 2 मार्क्स का रहता है, और एक प्रश्न का अगर जवाब देते हैं तो 2 मार्क्स मिलता है, और 5 प्रश्न का जवाब दे दीजिएगा तो 10 मार्क्स यहाँ से मिल जाता है शॉर्ट क्वेश्चन से। जी हाँ, तो एकदम तरीके से तैयारी कीजिए। निम्नलिखित में से 2 विषयों में से किसी एक पर 150 शब्दों में पत्र लिखिए, और एक पत्र लिखना होता है। जी हाँ, तो पत्र लेखन है वो सिखा देंगे, वो बहुत ही आराम है। 5 मार्क्स ये भी लोकल में मिल जाता है, एक फ्री में मिल जाता है 5 मार्क्स। जी हाँ, तो देखिए 5 मार्क्स पत्र लेखन से मिल गया। जी हाँ, तो पत्र लेखन भी रहता है आप लोग को सिलेबस में, पैटर्न में कुछ इस प्रकार था। और ये देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में सारांश रहता है। तो सारांश कहाँ से रहता है, तो आप लोग को जो किसले बताए हैं 23 चैप्टर उन्हीं में से रहता है। जी हाँ, तो आप लोग का जो रहने वाला है तो यहाँ से मिल जाता है मार्क्स। तो आप लोग का कुछ इस प्रकार था आप लोग का पैटर्न। जी हाँ, तो देख लेते हैं कि कितना मार्क्स है। 10 मार्क्स गद्यांश इधर हो गया, 20 मार्क्स हो गया, और 20 और 10 30 हो गया, 30 और 10 40, 40 5 45, 45 5 50। जी हाँ, सारांश जो है 5 मार्क्स का रहता है। तो 50 मार्क्स आप लोग का सब्जेक्टिव यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि आप लोग को किस प्रकार का पैटर्न रहने वाला है, और किस प्रकार तैयारी करना है, और किस का तैयारी करना है। तो सबसे पहले आप लोग को निबंध तैयारी करना है, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन, गद्यांश 2-3 को बना लीजिएगा तो हो जाएगा आराम से। तो 50 मार्क्स यहाँ से मिल जाता है, और 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव इससे मिल जाता है। तो 50-50 100 मार्क्स है, यानी कि 100 मार्क्स आप अच्छे से अच्छे अगर विद्यार्थी हैं और कमज़ोर विद्यार्थी भी हैं तो कोई बात नहीं है, अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकते हैं। बस राइटिंग आप लोग सुधार लीजिएगा। जी हाँ, और मेरे साथ बने रहिएगा, आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकते हैं। जी हाँ, अगर हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज 07 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अभी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।